बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच कौन है? 31 साल डॉक्टर मारंग बलोच का ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला कलात की तहसील मुंगीचर से है। मारंग बलोच कबीले के ज़ैली शाख लांगो कबीले से ताल्लुक़ रखती है, जो कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में आबाद है, जबकि ज़िला कलात की तहसील मुंगीचर को लांगो कबीले का मस्कन समझा जाता है। मारंग बलोच सन 2020 में इस वक्त सबके तवज्जो का मरकज़ बनी, जब सूबे बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा में तुलबा की ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ एक एहतजाज के दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज के तुलबा को गिरफ़्तार किया गया था। इस एहतजाज में मारंग बलोच को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वो पुलिस वैन में बिठाए जाने तक अपने मुतालिबात के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही थी। बाद अज़ा इस रोज़ उन्हें रिहा कर दिया गया था और इस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बयान जारी किया था कि हुकूमत ने किसी तालिब इल्म की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था। मारंग बलोच के मुताबिक इनका आबाई ज़िला कलात है, वो 5 बहनें और 1 भाई है और वो सब तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका कहना था इनके वालिद अब्दुल गफ़ार वापडा में मुलाजिमत करने के अलावा मजदूर, कौम परस्त और बाएं बाजू की सियासत करते थे। मारंग का दावा है कि सन 2006 में वो मारंग के वालिद पहली मरतबा लापता हुए, जिसकी कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मसख शुदा लाश मिली थी। मारंग बलोच के मुताबिक इसके बाद हम सब बहन भाई वालिदा की अमरा कराची चली गई, जहाँ कई साल तक खामोशी से ज़ेर तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद इस वक्त मेरा राब्ता बहाल हुआ जब मुझे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में दाखिले के दौरान मैं निकाब किया करती थी और ख़ामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ और फिर इसके बाद सियासत में भी फ़हाल किरदार अदा करूँगा। मगर पता नहीं क्या हुआ कि 2016 में मेरे भाई को भी लापता कर दिया गया, जिस पर मैंने अपना निकाब उतारा और एहतजाज शुरू कर दिया। इनके मुताबिक इसके बाद से वो तलबा सियासत में फ़हाल किरदार अदा कर रही है। मारंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो इस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। इस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैं क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थी। इस एहतजाज में मेरे वालिद के दोस्त ज़ाकिर मजीद बलोच ने मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। मैं जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस मौके पर सिर्फ यही कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दे। ये कहती है कि इसके बाद ज़ाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की, वो भी लापता हुए और वो अब भी लापता है। हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं। मारंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन ही से इनके वालिद ने की। जब 2017 में भाई लापता हुआ तो मेरा अंदर का सियासी कारकुन भी बेदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ जब उन्होंने निकाब उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद हमारे भाई वापस आ गया। मैंने फिर निकाब कर लिया क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी। डॉक्टर बनना था, मगर बलूचिस्तान के अंदर तालिबात वीडियो स्कैंडल सामने आया, जिस पर मैं चुप ना रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मरतबा फिर वही सलूक हुआ। इसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और निकाब उतारे जाते हैं तो फिर निकाब पहनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और निकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब निकाब पहनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद तुलबा सियासत में फ़हाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। मारंग बलोच का कहना था कि उनकी वालिद एक बाशहूर सियासी कारकुन थे। मुझे याद है कि वो अक्सर व बेशतर हम सब हमारे पुप्पियों चाचाओं को इकट्ठा करते और सबके साथ बहस मुबाहिसा करते थे। ये बहस मुबाहिसा सियासी होता था। इसके बाद अक्सर वो मुझे वक्त दिया करते थे, मेरे साथ बात करते थे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी सियासी तरबियत किया करते थे। मारंग बलोच का कहना था कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने पहले डॉक्टर बनना है और साथ में सियासत करनी है। डॉक्टर बनकर अपने लोगों की खिदमत करनी है और इनके लिए मिसाल बनना है और सियासत करके अपना हक मांगना है। इनका कहना है कि मेरी नज़र बहुत दूर है
ڈاکٹر بننے کے بعد اب بلوچستان میں ہی خدمات انجام دینی ہے۔ سرکاری نوکری کرنی ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ، مگر اپنے لوگوں کی خدمت ضرور کروں گی، اور پھر سیاست بھی کروں گی، چاہے میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے۔ مجھے میرے والد صاحب نے سکھایا ہے کہ ظلم کو ظلم کہنا، اور میں ظلم کو ظلم کہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔